વડોદરામાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદ અંતર્ગત ભવ્ય પ્રદર્શનનું આયોજન થયું છે। 150 થી વધુ સ્ટોલ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે। हर युग में देश को लीड किया है। वडोदरा की कला और स्किल, एजुकेशन और इनोवेशन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पंचमहाल हो, महिसागर हो, दाहोद, छोटा उदयपुर की ट्राइबल हेरिटेज, ये हम सब के लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय है। आज नर्मदा जिला में दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सीना तान के खड़ी है, हम सब की वो शान है। यह सिर्फ गुजरात का नहीं, पूरे भारत के गौरव का प्रतीक बन चुका है। आज हम सबको गर्व होता है। देश एवं विदेश से आए हुए लोग आदरणीय सरदार साहब की प्रतिमा को नमन करते हैं और उनकी जीवन यात्रा से प्रेरणा लेके उनके जीवन की अनेक मुसीबतों का सामना करने की ताकत प्राप्त करते हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। फ्रेंड्स, हम सिर्फ इतिहास नहीं गाते, आज हम फ्यूचर भी क्रिएट कर रहे हैं। टुडे सेंट्रल गुजरात इज द अनडिस्प्यूटेड पावर हाउस ऑफ आवर स्टेट्स इकोनॉमी। पूरे गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को देखिए, इसमें लगभग 28% का बहुत ही बड़ा योगदान सिर्फ यही क्षेत्र से आता है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के आंकड़े वो बेहद शानदार है। यहां से $20.5 बिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हुआ है, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। ये प्रोडक्ट्स दुनिया के कोने कोने में पहुंचा है। यहां आज खाली सेंट्रल गुजरात में 65 से ज्यादा जीआईडीसी प्रस्थापित हुई है, जिसमें 24,000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पूरी तरह से एक्टिव है। जरा मैं आपको कुछ नंबर्स पे ध्यान दिलाना चाहता हूं। गुजरात का 92% ऑटो एवं ऑटो कंपोनेंट्स यही सेक्टर में बनता है। 70% बेवरेज प्रोसेसिंग वो भी यही सेक्टर से होता है। 63% फार्मास्यूटिकल्स एवं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी सेंट्रल गुजरात सेक्टर में होता है और आने वाले दिनों में उसे और आगे बढ़ाने के लिए यहां बैठे हुए मेरे सभी साथियों को सरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस केवल नहीं, लेकिन आप सबके पार्टनर्स के तौर पे, आपके साथी के तौर पे ये आंकड़ों को आगे पहुंचाने के लिए तैयार है। यह सब सेंट्रल गुजरात के क्लस्टर से आ रहा है। वी आर नॉट जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, वी आर लीडिंग इट। और मित्रों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। हमने सेंट्रल गुजरात इकोनॉमिक मास्टर प्लान बनाया है। इसके तहत अगले 20 सालों का ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हम छोटा उदयपुर को इंडियाज नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हब बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वडोदरा को देश का सबसे बड़ा ब्लू इकोनॉमी हब बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज मुझे खास बात इस मंच से आप सबसे करनी है, वह है हमारा एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। वडोदरा में देश का सबसे पहला टाटा एयरबस C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप की गई। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, यह नए भारत का बुलंद कॉन्फिडेंस है। एक समय था जब भारत डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता था, हम दूसरों पर निर्भर थे। आज हम सबको गर्व होना चाहिए, भारत में बना पहला C295 एयरक्राफ्ट तैयार है। इसने इसी धरती से अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट आसमान छूने का जो सपना था हमारा, वो
मेड इन इंडिया टाटा एयरबस C295 ने अपनी प्रथम टेस्ट फ्लाइट की उड़ान भर ली है। हमारे सपनों की उड़ान बहुत ही सक्सेसफुल तरीकों से आगे बढ़ रही है। ये तो शुरुआत है। एयरक्राफ्ट में बैठना वो भारत का सपना हुआ करता था, आज यही भारत एयरक्राफ्ट बनाने लगा। हमने जो जो सपने देखे हैं वो इस धरती से साकार करने की ताकत आप सबके सहयोग से हमने प्राप्त की है। आने वालों दिनों में ये उड़ान और भी मजबूताई से आगे बढ़े, ऐसी सबको शुभकामनाएं। इस मोमेंटम पे हमें और तेज करना है। हमें ये मोमेंटम को आगे कैसे बढ़ाना है, हम एक टीम के तौर पे काम करने के लिए तैयार है और ये मोमेंटम को इतनी तेजी से आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमने विकसित गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। हमारा टारगेट बहुत क्लियर है। हम अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ के नए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे। 10 लाख करोड़ के नए इन्वेस्टमेंट वो आने वाले 5 साल में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात के अलग अलग क्षेत्र में लाने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारी नजर ये मात्र पॉलिसी का सबसे बेहतरीन हिस्सा, ये केवल इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव तो सहयोग के लिए होता है, लेकिन हमारी पॉलिसी का सबसे बेहतरीन हिस्सा वो है वुमेन एम्पावरमेंट। और वुमेन एम्पावरमेंट में हमने काफी ध्यान ये पॉलिसी में दिया है। हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर बेहद फोकस किया है। फर्स्ट जनरेशन बिजनेस ओनर्स के लिए भी सोचा है। उनके लिए 360 डिग्री सपोर्ट फ्रेमवर्क तैयार किया है। उन्हें अतिरिक्त नॉर्मल पॉलिसी से ज्यादा 1% जो ब्याज बेनिफिट है वो महिला एंटरप्रेन्योर्स को देने का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है। मेरी बहनों को, माताओं ने अगर कैरियर में ब्रेक लिया है तो वापस लौटते ही महिलाओं का खास ध्यान दिया गया है। उनके लिए स्किल रिफ्रेशर कोर्सेज पे भी हमने काफी दबान रखा है और आने वाले दिनों में उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। साथ ही 5 साल तक 75% रेंटल असिस्टेंस भी महिला उद्योगियों को दिया जाएगा। मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए हमने खास तैयारी की है। ये प्रोजेक्ट्स 10,000 करोड़ का निवेश लाएंगे। उनसे 3,000 हाई पेड जॉब्स हम डेवलप करेंगे, जनरेट करेंगे। उसके लिए हमने EFCI के 40% तक का शानदार इंसेंटिव स्ट्रक्चर तैयार किया है। हम अपने दिव्यांग भाई बहनों को, स्पेशली एबल्ड का पूरा ख्याल रख रहे हैं। जो कंपनियां उन्हें रोजगार देगी, राज्य सरकार स्वयं उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्हें 5 से 10 साल तक रीइंबर्समेंट का पूरा सपोर्ट वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। मेरे एक भी दिव्यांग भाई बहन जो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम करने से कोई रोक ना पाए, उस प्रकार की व्यवस्थाएं भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार द्वारा की जा रही है। एंटरप्रेन्योर्स, हम जानते हैं कि बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम इज मनी। इसलिए गुजरात मॉडल का मतलब बिल्कुल साफ है, जीरो रेड टेप, ओनली रेड कारपेट। हमने गवर्नेंस को फास्ट ट्रैक कर दिया है और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में उसे और फास्ट ट्रैक कैसे किया जाए उसकी लगातार प्रयास करते हैं। पिछले 2 सालों में हमारा इंसेंटिव डिस्बर्समेंट वो 55% बढ़ा है। यह बढ़कर 7,888 करोड़ पहुंच गया है। हमने एप्लीकेशंस के जरूरी डॉक्यूमेंट्स में 41% की कटौती की है और सबसे बड़ी बात,
पेंडिंग फाइल मीन्स पेंडेंसी को 95% मतलब के 95% की भारी कमी लाकर डिपार्टमेंट द्वारा बहुत ही अद्भुत कार्य किया गया है। आज हर रोज लगभग भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार वो इंडस्ट्रीज इंसेंटिव की 392 फाइल्स एवरी डे, हर रोज 392 फाइल्स क्लियर करके एमएसएमई से लेके मेगा इंडस्ट्रीज तक सबको मदद करने के लिए रात दिन काम कर रही है टीम को मैं आप सबकी ओर से अभिनंदन दे रहा हूं। और इसी स्पीड से हमारा टारगेट है कि आने वाले 2 महीने में हम हर दिन 500 फाइल क्लियर करके आपके बैंक के खाते तक आपके इंसेंटिव्स पहुंचाने की व्यवस्था में हम आगे बढ़ रहे हैं। Our message is to every investor is loud and clear. Gujarat offers you complete policy certainty. We offer absolute transparency and we guarantee lightning fast execution. हम आप सबके सहयोग में हमेशा आपके साथ खड़े हैं। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात का यह मंच सिर्फ एमओयू करने की जगह नहीं है, यह सपने देखने का प्लेटफॉर्म है, यह उन सपनों को जमीन पे उतारने का प्लेटफॉर्म है। मैं यहां बैठे हुए हर इन्वेस्टर को इनवाइट करता हूं, हर स्टार्टअप फाउंडर और इंडस्ट्री लीडर को इनवाइट करता हूं, आइए इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनिए। आइए अपॉर्चुनिटीज को इन्वेस्टमेंट में बदले, एंटरप्राइजेस को प्रॉस्पेरिटी में बदले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है। इसे सिद्ध करने के लिए विकसित गुजरात का इंजन पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। आइए मिलकर एक नया भारत, नया गुजरात, नया मध्य गुजरात बनाते हैं। मैं सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण मैं केवल एक बात आपसे करना चाहता हूं। भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार, ये सरकार कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री, मंत्री जैसे व्यवहार से काम नहीं करती है। यह सरकार आप सबके साथी के तौर पे काम करना चाहती है। यह सरकार इगोइस्ट सरकार नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा सबको प्रेरणा देते हैं, चाहे कोई भी पॉलिसी लाए। अगर कोई एक छोटा सा उद्यमी आके मुख्यमंत्री जी से मिलता है, मिलके उन्हें छोटा सा सजेशन देता है, तो हमारी सरकार यह सोच के साथ काम नहीं करती है कि हम जो लाए वही सही है। हम हमेशा यह सोच के साथ काम करते हैं कि आप सबके आइडियाज के साथ हम नया क्या कर सकते हैं। हम हर सुबह उठ के कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। हम आपके साथ खड़े रह के आपके मुश्किलों में आपके साथी बन के आपको रेड कारपेट की तरह इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूशन के लिए हम आपके साथी की तरह हमेशा खड़े हैं। आप आपके सपने लेके गुजरात आइए। और गुजरात की एक खासियत है, यहां अलग अलग राज्य से कई लोग आए होंगे। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। पिछले कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हम देने में पहले 2-5% शायद कम हो सकते हैं दूसरे राज्यों से, लेकिन ये एक ऐसा राज्य है, यहां पे 1 रुपए रोकोगे तो वो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए वो इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ रहेगा। और आपका रोका हुआ 1 रुपया जो होगा उसका रिटर्न भी सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो गुजरात में मिलेगा। और हम जो कहेंगे वो टाइमली मिलेगा। अगर सालों तक आपके इंसेंटिव्स कहीं और जाओगे और धक्के खाने पड़ेंगे तो उसका ब्याज गिनोगे तो हम लोग डबल दे रहे होंगे। तो हम आप सबको, खास तौर पे मेरे टीम गुजरात की ओर से मैं आप सबका यह स्वागत करता हूं। और मैं आशा रखता हूं कि आपके सपनों की उड़ान भी टाटा एयरबस C295 की तरह सेंट्रल गुजरात से होगी। आपके सपने यहां जरूर साकार होंगे। आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबके लिए हम हमेशा तैयार हैं। थैंक यू। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आपके इन अत्यंत नीतिगत और प्रेरणादायी शब्दों के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार सर।
देवियों और सज्जनों, हम अक्सर औद्योगिक विकास को फैक्ट्रियों की चिमनियों और कंक्रीट के ढांचों से नापते हैं, पर सच तो यह है कि हर बड़ी इंडस्ट्री के पीछे इंसानी हौसलों की एक अनकही दास्तां होती है। गुजरात का यह मध्य क्षेत्र सिर्फ जमीनों का टुकड़ा नहीं बल्कि लाखों सपनों की धड़कन है, जहां परंपरा और भविष्य एक दूसरे का हाथ थाम कर चल रहे हैं। शब्दों से परे जाकर आइए इस तरक्की की रूह को महसूस करते हैं। Let the visuals speak the language of this progress. Turn your eyes to the screen and witness the living pulse of VGRC Central Gujarat. અહીં વહે છે માં નર્મદા અને સાબરમતીના નીર, અને આ વિસ્તારની નસોમાં દોડે છે ઉદ્યોગોનું ખમીર. દુનિયા જેને માત્ર બિઝનેસ સમજે છે ને, આ ધરતી એને પોતાનો સ્વભાવ માને છે. આ છે હાર્ટ ઓફ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત. અહીં ઉદ્યોગોથી પણ આગળ ઇન્વેસ્ટર્સને દેખાય છે ડેવલપ્ડ ફ્યુચર, કારણ કે આ ધરતી પર સૌથી મોટું રોકાણ છે હ્યુમન કેપિટલ. ફ્યુચર રેડી સ્કિલ્ડ યુવાનોની એક આખી નવી જનરેશન, જેની આંખોમાં છે આકાશ આંબવાનું પેશન, જે આ વિસ્તારને સતત વેગવંતો રાખે છે. દોડતી મેટ્રો, સાકાર થતી દેશની પહેલી બુલેટ ટ્રેન, હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર, ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર. આને તમે લોજિસ્ટિક્સ કહો કે પછી કહો ગ્લોબલ કમ્પિટિટિવનેસનો ચહેરો. વ્હાઇટ રેવોલ્યુશન સર્જનાર વિશ્વની સૌથી મોટી અમૂલ ડેરીની સ્કેલ, કેમિકલ્સ અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સની ગ્લોબલ સ્ટ્રેન્થ, આઈટી અને આઈટીઈએસ નો ગ્રોથ, ભારતની પહેલી ઓપરેશનલ સ્માર્ટ સિટી ગિફ્ટ સિટીનો વૈશ્વિક દબદબો, ધોલેરા સ્માર્ટ સિટી અને સાણંદમાં આકાર લેતી સેમિકન્ડક્ટર ચિપના અલ્ટ્રા મોડર્ન હબથી લઈને સરહદોને સુરક્ષિત રાખતા દેશના ગૌરવ સમાન નેક્સ્ટ જેન એરોસ્પેસ અને ડિફેન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગના પ્લાન્ટ સુધી. આ પ્રદેશ આજે આત્મનિર્ભર ભારતનું ગૌરવ છે. અહીં એડવાન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગની શક્તિ છે, સસ્ટેનેબલ ઇવીઝનો પાવર છે. એટલે જ તો આપણો આ વિસ્તાર વિશ્વનો સૌથી વધારે ઓટોમોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતો પ્રદેશ બનવા જઈ રહ્યો છે. એટલું જ નહીં, વૈશ્વિક કક્ષાએ લીડ કરવા અહીં આકાર લઈ રહ્યા છે હાઈટેક સિટી, ઇન્ટરનેશનલ મેડિસિટી અને 2030માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સની મેજબાની કરવા માટે તૈયાર છે વર્લ્ડ ક્લાસ સ્પોર્ટ્સ હબ. આ છે સેન્ટ્રલ ગુજરાતના ગ્લોબલ એમ્બિશન્સની અસલી તાકાત. પ્રગતિ પણ પ્રકૃતિના સાનિધ્યમાં. આસ્થાનું ધામ પાવાગઢ, વારસાનું બીજું નામ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ આપણું ચાંપાનેર, અને વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી અમદાવાદ. લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસની ભવ્યતા, બાલાસિનોર ડાયનોસોર પાર્કનો રોમાંચ અને વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની છાયામાં વિકસિત ભારત એટ 2047નો સંકલ્પ આકાર લઈ રહ્યો છે. માર્ગદર્શક બની છે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની વિઝનરી લીડરશિપ. એક જમાનો હતો કે મીઠા ઉત્પાદન સિવાય આપણે કાંઈ કરતા નહોતા. એ ગુજરાત આજે સેમિકન્ડક્ટરની ચીપ બનાવતું હોય, એ ગુજરાત આજે મેટ્રોના કોચીજ બનાવતું હોય, એ ગુજરાત જે આધુનિક રેલવેના એન્જિન બનાવતું હોય, એ ગુજરાત જે આજે વિમાન બનાવવાની તૈયારીઓમાં પડ્યું હોય, કેટલા ઝડપથી સર્વાંગીણ વિકાસ તરફ આપણે વળી રહ્યા છીએ. અને આ ગતિને સમર્પિત માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું નેતૃત્વ. આપણે એવું ગુજરાત બનાવવું છે જ્યાં ઉદ્યોગ વિકાસ કરે, રોજગાર વધે, રોકાણ આવે, પરંતુ સાથે પર્યાવરણનું સંરક્ષણ પણ થાય. આ જ સાચો સર્વાંગી વિકાસ. અને એટલે જ આપણી નવી વિકસિત ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી ગુજરાતની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્ટ્રેન્થને વધુ મજબૂત કરવા જઈ રહી છે. આ સ્પિરિટ જ તો બિઝનેસને સેફેસ્ટ અને પ્રોએક્ટિવ ઇકોસિસ્ટમનો ભરોસો આપે છે, જ્યાં વ્યાપારને કોઈ સીમા નથી અને પ્રગતિ
અનલિમિટેડ છે. તમારા ગ્લોબલ એમ્બિશન્સને રિયાલિટી બનાવવા ગુજરાતનું હૃદય મધ્ય ગુજરાત તમારું સ્વાગત કરે છે. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ. Regional aspirations, global ambitions. धन्यवाद. देवियों और सज्जनों, जो भव्य विजन अभी हमने स्क्रीन पर देखा, उसे जमीन पर उतारने का काम करते हैं हमारे दूरदर्शी उद्योगपति. नीतियां रास्ता दिखाती है, लेकिन उन रास्तों पर चलकर नए साम्राज्य खड़े करने का साहस सिर्फ एक उद्यमी का हौसला ही कर सकता है. Foremost, we welcome Mr. Deepak Mehta, Chairman and Managing Director, Deepak Nitrate, to share his insights with us. Welcome, sir. माननीय श्री मनोहरलाल जी, हमारा लाडीला ने रिस्पेक्टेड मुख्यमंत्री साहब श्री भूपेंद्र साहब जी, श्री हर्ष संघवी जी અને મિત્રો, 1960 was a time when Gujarat separated from Bombay, and it was a very sad time because Gujarat had really nothing left. Most of the industries were in Bombay, and that was a time when Hitendrabhai Desai and the chief minister and his team decided કે ગમે તેમ કરીને પણ આપણું ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝ કરવું છે. એ દિવસોમાં આપણે આ જે જમીન પર બેઠા છીએ, જીએસએફસીનું નિર્માણ થયું ત્યારે એ લોકો કોઈ ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ ને એ બધું જોવા કરતાં એક જ વિચાર કર્યો કે ગમે તેમ કરીને આપણે આપણા ગુજરાતમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન લાવવું છે. એ ભૂખ હતી, એવી ભૂખ કે આ જીએસએફસી કંપની એક પછી એક નવા પ્રોજેક્ટો લાવતી ગઈ, ઘણી કંપનીઓ આવતી ગઈ, અને ગુજરાત ગવર્મેન્ટ હંમેશા સાથીદાર તરીકે બીજી કંપનીઓને લઈ આવતી હતી જીઆઈઆઈસી તરીકે. પણ 1990ની આજુબાજુ જ્યારે ગુજરાતે જોયું કે હવે અમે મહારાષ્ટ્રથી આગળ આવી ગયા છે, ત્યારથી કોણ જાણે એ ભૂખ ઘટી ગઈ. અને જેવું 2000 આવ્યું ત્યારે જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ ચીફ મિનિસ્ટર થયા ત્યારે ભૂખ કરતાં એક બીજો મુદ્દો ઊભો થયો કે મારે ગુજરાતને કેવી રીતે દુનિયામાં સૌથી આગળમાં આગળ લાવવું. અને એ દિવસોમાં આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત એકચ્યુઅલી ચાલુ થયું. એ કહેવા કે અમે મહારાષ્ટ્રથી જ નહીં પણ આખા કન્ટ્રીમાં સર્વશ્રેષ્ઠ સ્ટેટ બનાવશું અને જે આખી દુનિયા જોશે કે તમે કેટલા આગળ વધ્યા છો. આજ રોજ જે રીતે પ્રગતિ થતી રહી છે, જે રીતે ગુજરાત પીવોટ વધારતી જાય, પ્રોગ્રેસ વધારતી જાય છે, આખી દુનિયા એ જોઈ રહી છે કે આજે ગુજરાતમાં શું થશે. તો દે નો that what will happen in Gujarat today will happen in the rest of the country tomorrow. So Gujarat is now the flag bearer of progress for the whole country. Recently, one of the chief ministers from the other state was here, and he was sharing that come to our state, we have, as he said, double engine government. And I wanted to tell him that we have, what do you call, 2x2 or double engine square government here in Gujarat. And that is what we can actually see from the things like the incentive schemes. Just now Harshbhai mentioned about the incentive scheme. As an experienced person, we see not only it is one of the best schemes,
but it is one of the most flexible schemes. What does an industrialist look for? He needs some flexibility as his requirements would change. And this Gujarat scheme is really friendly and flexible and giving options to the industry. The government recognizes that for an industry, what is required is not commitment alone, but regular, consistent cash flows for putting in projects. And this is the first time when this incentive scheme guarantees these type of consistent cash flows, not till the time you are completing the project. These are the things that is making difference in Gujarat. It is not only just the numbers, it is a way of understanding what the industry wants, being sensitive to that. I agree with Harsh Bhai that I know when I had met Bhupendra Bhai for the first time with my problem about the hedge, he listened to it. He said, we will do whatever we can. And then he asked me, what else? How are you happy in Gujarat? Are you feeling okay? Can we do anything more? I have never seen such a down-to-earth chief minister in my life. So, sir, thank you so much for being. I know you are like this for everybody. So, this is what makes Gujarat different. And today, when we are going through major investments in semiconductors, we have brought in companies like Tata Electronics to put in facilities here. I believe we are in the right direction. And I look forward to seeing that from Savli to Sanand, via Dholera and via Halol, we are able to create the electronic valley like Silicon Valley, which will be ensured that the Noidas of North India and of Hyderabad, the electronic city of Hyderabad, are the things that are brought here. Just one decision of bringing Tata Nano, the investment was just 1,000 crores. But it brought tens of thousands of small, medium companies here. In the same way, when we bring a Samsung over here, we are, and the likes of these who are original device manufacturers, we bring hundreds of thousands of MSME opportunities. So I'm sure this is the direction in which Gujarat will go. And I know my company, which came here in the Hedge in Baroda in 2015, thanks to Narendra Bhai's inspiration, we grew from 200 crores to 2,000 crores to 5,000 crores, and now we are putting up a 15,000 crore project, thanks to the support we get. Thank you so much. Thank you, Mr. Mehta, for sharing your positive, valuable thoughts with us. Let us now move to our next corporate pioneer. We welcome Mr. Sandeep Engineer, Chairman and Managing Director, Astral Pipes, and President, Gujarat Chambers of Commerce and Industries. Welcome, sir. I welcome Shri Manohar Lalji, Union Minister for Housing, Urban Affairs and Power. I also welcome our Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel. And with him, our Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat, Shri Harsh Bhai Sanghvi, distinguished dignitaries on the dais, esteemed industrial colleagues, representatives of trade associations, friends from the media. મને બહુ ગર્વ થાય છે આજે આ રિજનલ વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં આપ સૌ સામે હું એક્સપ્રેસ કરી રહ્યો છું કે ગુજરાતમાં આવવાથી અને ગુજરાતમાં ઇન્ડસ્ટ્રી સ્થાપવાથી અને ગુજરાતમાં ઉદ્યોગ લાવવાથી શું ફાયદા થાય છે, કારણ કે આ ગુજરાતના સોઇલ પર એક
નોકરી કરવાથી લઈને એક એન્ટરપ્રેન્યોરશિપની જર્ની મેં જોઈ છે, પાર કરી છે અને એમાં સક્સેસ મેળવ્યો છે. તો ઇટ ઇઝ અ ગ્રેટ પ્રાઇડ ફોર મી ટુ બી હિયર એટ GSFC યુનિવર્સિટી વડોદરા. Also, I have another responsibility as a Gujarat Chamber of Commerce and Industries. I express my thanks to the government for always standing by us. મારી આ ટેન્યોરશિપ 3 વર્ષનીમાં હું જેટલી વાર સાહેબને મળ્યો કોઈ પણ પ્રશ્ન લઈને